बता दें कि आखिर नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान के प्यार उमड़ने का मतलब क्या है। आखिर 135 में एक पर चिराग पासवान की क्या हस्र हुई थी। क्या उसके लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से मेहरबान होते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान करते क्या हैं ये बात सभी जानते हैं। नरेंद्र मोदी की आज्ञाकारी चिराग एनडीए में शामिल रहते हुए लोकसभा चुनाव में तो हीरो साबित हो गए, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोजपा रामविलास कुछ खास कमाल अभी तक नहीं कर पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 6 लोकसभा की सीटें मिली थी, जिसपे चिराग पासवान ने 9 लोकसभा में 5 सीटों पर चुनाव जीता और 2024 में एनडीए के खाते में 5 सीटें उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से दी। सभी 5 सीटों पर उनको जीत मिली। लोकसभा चुनाव में सक्सेस रेट 100% का रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी भी चिराग पासवान को अपना स्थान सुनिश्चित करना है। बिहार में लोजपा रामविलास के एक भी विधायक नहीं है। एकमात्र विधायक थे राजकुमार सिंह, जो अप्रैल 2021 में नीतीश कुमार की जदयू में शामिल हो गए थे। यानी बिहार विधानसभा में चिराग पासवान का स्कोर 0 है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के प्रति चिराग के बदले सुर के पीछे यही वजह है? क्या चिराग पार्टी का फरवरी 2005 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार को लेकर बगावते हुए सुर अब अगर देखना चाहते हैं तो चिराग पासवान अब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में एक बार फिर चिराग का बयान सामने आया है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक एक बार फिर से सीएम बनने रहने के लिए बिल्कुल स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बिहार को अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है और वो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने जंगल राज से बिहार को निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। इससे पहले चिराग ने कहा था कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एनडीए में शामिल एक दल का मुखिया दूसरे दल के मुखिया की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये वही चिराग है जो कुछ दिन पहले तक राज्य में बढ़ते क्राइम को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते दिखे थे। उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और राज्य में बढ़ते अपराध के लिए एक तरह से उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करते शर्म आती है जहां अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सियासी समीकरणों के गुणागणित के बाद चिराग का हृदय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चिराग का कहना है कि विपक्ष उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। उन्होंने कहा कि हम साथ साथ हैं और चुनाव में 225 से ज्यादा सीट कर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2020-2025 के चुनाव में आखिर क्या अंतर है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 137 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी एकमात्र विधायक जिताने में सफल हुई थी और बाद में वो विधायक जदयू में शामिल हो गए थे। लेकिन अब चिराग पासवान की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भले ही 2024 के लोकसभा में चिराग पासवान सफल हुए हों, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे चिराग पासवान को पार करना होगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।